आजकल तो हर चीज में मिलावट रहता है, मिठाई हो या कुछ भी हो। तो एक बार मेरे कहने से इस त्योहार पे ये मिठाई बना लिए तो आज से मार्केट वाला मिठाई खाना हमेशा के लिए भूल जाओगे। ये मिठाई है ना, कालाकंद से भी कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। जिसे भी खिलाएंगे एक बार जरूर पूछेंगे इतना ज्यादा स्वादिष्ट मिठाई कैसे बनाए हैं। तो आज की मिठाई बनाने की तरीका पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर करें। तो चलिए रेसिपी को देखते हैं। आज की मिठाई बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक मोटे तले की बर्तन लेंगे। तो मोटे ही तले की कढ़ाई लेना है। 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे कढ़ाई में। आपस से इसमें डाल दिए 1 केजी दूध। तो फुल फैट ही दूध से ही ना मिठाई बनाएंगे, काफी ज्यादा स्वादिष्ट मिठाई बन के तैयार होगा। अभी दूध जलने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, 30 से 35 मिनट टाइम लगेगा। बाकी इधर ब्रेड ले लेते हैं। तो आज ब्रेड और दूध से मिठाई बनाएंगे, काफी ज्यादा स्वादिष्ट मिठाई बन के तैयार होगा। तो ब्रेड यहाँ पे ज्यादा नहीं लेना है, 5 से 6 पीस ब्रेड लेना है। तो ब्रेड वाला जो साइड वाला पार्ट है ना, काला वाला, इसे कट करके हटा देना है। आप जैसे चाकू से कट कर ले, कैंची से कट कर ले, चाहे जैसे हाथ से भी है ना, थोड़ा थोड़ा करके इसे काला वाला पार्ट को आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसे हम हाथ से ही निकाल दिए हैं, काफ़ी अच्छे से निकल गया है। ये जो काला वाला पार्ट है ना, इसे फेंकना नहीं है। इसे आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, चाहे जैसे आलू में मिक्स करके नाश्ता भी आप बना सकते हैं। तो ब्रेड को फिर छोटे छोटे पीस में इसे कट करके मिक्सी जार में डाल के इसे अच्छे से पीस लेना है। ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही पीसना है। दरदरा भी ऐसा ही रहना चाहिए, बड़ा बड़ा चंक्स नहीं रहनी चाहिए। दूध भी देखिए आधा जल गया है। 1 केजी दूध था तो आधा केजी दूध बचा है। आधा केजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा अभी। तो अब इसमें डाल देंगे ब्रेड वाला पाउडर जो बना के रखे हैं, डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध को ज़्यादा नहीं जलाना है। अगर 1 केजी दूध को आप इसे 250 ग्राम जला देंगे, पूरा एकदम मेवा जैसा बन जाएगा, तो फिर इसमें ब्रेड डालेंगे ना तो अच्छी से ये मिल नहीं पाएगा। एक बातों को ध्यान रखना है कि जब 1 केजी दूध है ना, उसे आधा केजी तक जलाना है। फिर इसमें ब्रेड वाला पाउडर को डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो 2 से 3 मिनट में जो है ना दूध अच्छे से ठीक हो जाएगा। देखिए डालती ही ना 2 से 3 मिनट में जो दूध है ना अच्छे से ठीक हो गया है मेवा जैसा। अब इसमें मीठा के लिए डाल देंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पे वजन में हम डाले हैं 100 ग्राम। कप से देखिए तो छोटे कप से 1 कप चीनी डाले हैं। ज़्यादा चीनी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा चीनी डालेंगे ना तो मिठाई काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो फिर स्वादिष्ट मिठाई खाने में नहीं लगेगा। ये मिठाई है ना कालाकंद जैसा टेस्ट लगेगा, जैसे मलाई लड्डू रहता है ना, मलाई बर्फी, वैसा ही इसका स्वाद आएगा। इसमें अच्छा थोड़ा सा है ना स्वाद के लिए डाल देंगे इलायची का पाउडर। तो इलायची का दाना के खलबट्टा में कूट के डालें, जो मिठाई का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आएगा। फिर अच्छे से देखिए ठीक हो गया है। कढ़ाई भी अच्छे से छोड़ दिया है। गैस साइड में रखते हैं। थोड़ा सा भी काफी ज्यादा गर्म है, इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। 5 मिनट के बाद इसे बर्फी जमा लेंगे। तो गर्म में ही बर्फी जमाना है, अगर ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर बर्फी नहीं जम पाएगा। तो एक बातों को ध्यान रखना है। तो बर्फी जमाने के लिए यहाँ पे कोई कंटेनर ले ले या प्लेट ले ले या थाली, किसी भी चीज में आप बर्फी जमा सकते हैं। मिश्रण को डाल के इसे अच्छे से फैला लेंगे, चिकना कर लेंगे कि बर्फी है ना दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लगे। तो देखिए इसमें हम घी भी नहीं ऐड किए हैं, तब पर भी कलछुल में देखिए मिश्रण नहीं चिपक रहा है। लग रहा है कि इसमें हम घी डाले हैं। 1 चम्मच भी घी इसमें हम नहीं डाले हैं। अगर एक बार ब्रेड और दूध से ये मिठाई बनाएंगे ना, कालाकंद और मलाई लड्डू भी ये मिठाई के सामने फीका पड़ेगा। बर्फी को अच्छे से सेट कर लिए हैं। इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे कि बर्फी है ना 10 से 15 मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगा। बर्फी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सेट होने में। जब अच्छे से मिश्रण ठंडा होगा ना, तो बर्फी देखिए खुद अच्छे से सेट हो गया है। बर्फी को अब अच्छे से इसे कट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है बर्फी में, काफ़ी अच्छे से ही ना प्लेट से निकल भी गया है। काफ़ी अच्छा है ना, ग्लोसी जैसा दिखने में बर्फी लग रहा है। ये हमें बनाए हैं ब्रेड से, लग रहा है एकदम मिल्क पाउडर या दूध से बन के तैयार है। तो एक बार ये मिठाई ब्रेड और दूध से बना लिए ना, तो मैं दावा करती हूँ कि आज से बाहर वाला मिठाई कभी नहीं लाएंगे और कभी नहीं खाएंगे। ऐसे तो बाजार वाला मिठाई में काफ़ी ज़्यादा मिलावट रहता है, और त्योहार में तो मत पूछिए, त्योहार में तो और ज़्यादा मिलावट रहता है। तो इस त्योहार पे मेरे बताए हुए तरीके से दूध और ब्रेड से ये मिठाई बना लिए तो घर वालों एक बार ज़रूर पूछेंगे इतना ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई कैसे बनाए हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ही ना पीसेस में इसे कट कर लेंगे। जैसे कालाकंद के पीस रहता है ना, कालाकंद ही पीस में इसे अच्छे से कट करके तैयार कर लेंगे। सिर्फ 4 ब्रेड और 1 केजी दूध से यहाँ पे 1 केजी है ना कालाकंद बना के तैयार करेंगे।
अगर ये कालाकंद अभी बाजार में लाने के लिए जाएंगे ना 600 से 700 रुपये किलो मिलेगा। घर में सिर्फ 100 रुपया में बना के तैयार कर लेंगे और जिसे भी खिलाएंगे ना एक बार वाह जरूर करेंगे कि इतना ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई कैसे बनाए हैं। तो देखिए सभी पीसेस को है ना अच्छे से कट करके तैयार कर लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर पीस लग रहा है दिखने में, एकदम चौकोर पीस में कट किए हैं। आप चाहे इस ऊपर से है ना थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट आप लगा सकते हैं कि दिखने में जो बर्फी है ना और भी ज़्यादा सुंदर लगे। लेकिन आज इसे हम सादा ही रखे हैं, जैसे मार्केट में मिलता है ना कालाकंद उसे ही सादा रखेंगे कि दिखने में है ना अच्छा लगे। तो आज के ये ब्रेड दूध से बनने वाली मिठाई आप लोगों को कैसा लगा है मुझे प्यारा सा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की मेहनत आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके फैमिली फ्रेंड में रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हर दिन मिलेगा एक से बढ़ के एक नई रेसिपी देखने के लिए चमचम की रसोई में। फिर मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।